हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी प्रीति मैम। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर नंबर 19, जिसका नेम है होल्ड द फिंगर। होल्ड मतलब होता है पकड़ना, फिंगर मतलब उंगलियाँ, यानी कि उंगलियाँ पकड़ो। तो चैप्टर नंबर 19 मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगी। हम लास्ट वीडियो में चैप्टर 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। क्लास फर्स्ट की ऑर्किड की बुक है मेरे पास। अगर बच्चों आपके पास भी यही बुक है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेसन आप ठीक से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर बुक वर्क भी फिल करेंगे। बच्चों, अगर आप किसी आपके भाई बहन या कोई और किसी दूसरी क्लास में है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, और भी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी, और भी क्लासेस की सेपरेट वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप चेक कर लीजिएगा, बाकी और दूसरी वीडियोज़ का। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। लिटिल राशि इज़ गोइंग टू मार्केट विद हर मदर। छोटी राशि अपनी मदर के साथ यानी अपनी मम्मी के साथ में बाजार जा रही है। जो राशि है वो एक छोटी सी लड़की है, एंड उसका नाम जो है राशि है, और वो अपनी मम्मी के साथ में कहाँ जा रही है? मार्केट, बाजार जा रही है। मदर कहती हैं लेट मी होल्ड योर हैंड्स, मुझे अपना हाथ पकड़ने दो। राशि कहती है नो यू होल्ड इट सो टाइटली, नहीं आपने मेरा हाथ टाइट पकड़ा हुआ है, कस के पकड़ा हुआ है। लेट मी होल्ड योर फिंगर, मुझे अपनी फिंगर यानी मुझे अपनी उंगली पकड़ने दो, राशि कहती है। मदर ओके बट डोंट लीव इट, अब मदर कहती हैं ठीक है पर छोड़ना मत। राशि कहती हैं यस मदर, तो राशि कहती है हाँ मम्मी ठीक है। मदर कहती हैं डू यू रिमेंबर माई मोबाइल नंबर, तो मदर जो है राशि से पूछती हैं क्या तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर याद है? राशि कहती है यस आई डू, या हाँ मुझे याद है। मदर एंड पापाज नेम, तो मदर आगे पूछती है, राशि की जो मम्मी है वो पूछती हैं कि अपने पापा का नाम याद है? तो राशि कहती है यस हाँ याद है। मदर फिर से कहती हैं एंड योर एड्रेस, क्या तुम्हें घर का एड्रेस पता है? तो राशि कहती है हाँ मुझे पता है। तो मदर आगे कहती हैं यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो, क्योंकि तुम्हें सारी चीज़ें पता हैं। और बच्चों देखिए, ये आपको भी पता होने चाहिए, अपने मदर फादर का नेम पता होना चाहिए, घर का एड्रेस पता होना चाहिए। मोबाइल नंबर तो बहुत ही ज़रूरी है, मोबाइल नंबर तो आपको ज़रूर ही पता होना चाहिए। तो इसलिए मोबाइल नंबर अपने पेरेंट्स का ज़रूर याद कर लीजिएगा। अपने फादर का नाम आपको पता होना चाहिए, एड्रेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कहीं जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो मदर है मिसिंग हो जाएं, या आप कहीं पर रहें, अगर रह जाएं तो आप मोबाइल नंबर के थ्रू अपना जो है एड्रेस बता सकें। यानी मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज़ है, आप कहीं भी रहेंगे अगर आप मोबाइल से कांटेक्ट कर पाएंगे, किसी से हेल्प भी लेंगे, और मोबाइल के थ्रू आप अपने घर पर सेफली वापस आ सकते हैं। तो मोबाइल नंबर इसीलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। एड्रेस भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए लेसन को अब आगे पढ़ेंगे। लिटिल राशि इज़ वॉकिंग इन द मार्केट नाउ, अब जो छोटी राशि है वो मार्केट में जा रही है। शी नोटिस अ बैलून सेलर ऑन द पवमेंट, तो उसने देखा कि एक गुब्बारे बेचने वाला तो राशि ने देखा कि गुब्बारे बेचने वाला बहुत सारे गुब्बारे लेकर खड़ा हुआ है। कहाँ पर? बाजार में, फुटपाथ पर। पवमेंट को हिंदी में कहते हैं फुटपाथ, के गुब्बारे बेचने वाला फुटपाथ पर खड़ा हुआ है। राशि आई वॉन्ट अ बैलून, अब राशि कहती है अपनी मदर से कि मुझे ये बैलून चाहिए, मुझे ये गुब्बारा चाहिए। मदर कहती हैं लेट मी बाय वेजिटेबल देन आई शैल गेट यू अ बैलून एंड आइस कैंडी, तो मदर ने कहा कि सबसे पहले तुम मुझे सब्जियां खरीदने दो, और उसके बाद मैं तुम्हें गुब्बारा भी दिलाऊंगी और आइस कैंडी भी दिलाऊंगी। फिर राशि कहती है आई वॉन्ट इट नाउ, तो राशि कहती है कि नहीं मुझे अभी चाहिए। मदर कहती हैं वेट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए वेट करो। वाइल हर मदर इज़ बिजी बाई वेजिटेबल, अब उसकी जो मदर हैं ये कहकर वो सब्जियां खरीदने में व्यस्त हो जाती हैं, बिजी हो जाती है। राशि लुक्स एट द बैलून सेलर, अब जो राशि है वो उसी बैलून सेलर यानी उसी गुब्बारे को बेचने वाले को देखती है। द कलरफुल बैलून इज़ डिफरेंट पैटर्न अट्रैक्ट हर, अब जो उसके पास जो बैलून वाला था उसके पास बहुत सारे कलर के गुब्बारे थे, जिससे कि राशि उससे आकर्षित हो रही थी, यानी उनकी तरफ खिंच रही थी। द कलरफुल बैलून इज़ डिफरेंट पैटर्न अट्रैक्ट हर, शी वॉक्स टूवर्ड द बैलून सेलर, अब वो धीरे धीरे वो उस गुब्बारे बेचने वाले के पास ही चली गई। मदर पेज फॉर द वेजिटेबल, अब जो उसकी मदर थी उसने जल्दी से वेजिटेबल के पैसे सब्जी बेचने वाले को जल्दी से
सब्जी के पैसे दिए। देन लुक्स फॉर राशि, और राशि को ढूंढने लगी। शी इज़ नोवेयर टू बी सीन, अब जो राशि थी वो उसे जो उसकी मदर थी उसको कहीं भी नहीं दिखी। देन शी फाइंड्स हर स्टैंडिंग नियर द बैलून सेलर, तो उसकी मम्मी ने पाया कि उस जो राशि है वो गुब्बारे बेचने वाले के पास में खड़ी हुई है। शी रश टू हर, शी इज़ एंग्री, अब उसकी जो मदर थी उनको गुस्सा आया क्योंकि वो बिना पूछे ही उसके पास चली गई थी, गुब्बारे बेचने वाले के पास चली गई थी। तो ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चों ऐसा नहीं करते हैं, ये बहुत ही गलत बात होती है। तो राशि ने जो है गलत किया था यहाँ पर, वो गुब्बारे बेचने वाले के पास चली गई थी और इसलिए उसकी मदर को भी गुस्सा आ गया। मदर कहती हैं डिड नॉट आई टेल यू नॉट टू लीव माई फिंगर, मैंने कहा था ना कि तुम्हें मेरी फिंगर्स नहीं छोड़नी है, तुम्हें जो है मेरी उंगलियां नहीं छोड़नी है। तो राशि कहती है आई एम सॉरी मदर, मुझे माफ़ कर दो मम्मी। मदर कहती हैं यू कुड हैव बीन लॉस्ट इन दिस कोवार्ड, तो मदर कहती हैं कि तुम यहाँ पर इतनी भीड़ में खो जाओगी, अगर तुम करती हो तो तुम जो यहाँ पर भीड़ है तो तुम यहाँ पर मार्केट में खो जाओगी। तो राशि कहती है आई नो योर मोबाइल नंबर एंड माई एड्रेस, हाउ कैन आई बी लॉस्ट। तो राशि कहती है कि जब मुझे मोबाइल नंबर भी याद है और मुझे घर का एड्रेस भी याद है तो मैं कैसे खो सकती हूँ। तो मदर कहती है इफ़ यू प्रॉमिस टू बी एन ओबीडाइंट गर्ल आई शैल बाय यू ए बैलून एल्स नॉट। तो मदर कहती हैं कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम एक आज्ञाकारी लड़की बनोगी, आज्ञाकारी मतलब बात को मानने वाले, और बात को मानने वाले देखिए जो हमसे जो बड़े होते हैं वो हमेशा हमारी भलाई के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो वहीं उसकी मदर भी कहती हैं कि अगर तुम हमारी बात मानोगी तो ही मैं तुम्हें बैलून दिलाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं दिलाऊंगी। तो राशि फिर अपनी मदर से प्रॉमिस करती है। फिर मदर कहती हैं ओके विच बैलून डू यू वांट, कि तुम्हें कौन सा बैलून चाहिए। तो राशि कहती है दैट वन ऑफ द हार्ट शेप। तो राशि इशारा करती है कि मुझे वो वाला चाहिए जो दिल की शेप में है। सून दे वर वॉकिंग बैक होम, और फिर वो जल्दी ही अपने घर वापस आ जाते हैं। तो बच्चों आपको भी राशि की तरह नहीं करना है, आपको अपने पेरेंट्स, जब भी आप कहीं पर जाएं अपने पेरेंट्स के साथ में रहें और इधर उधर ना जाएं, क्योंकि बहुत से अट्रैक्टिव चीज़ें हो सकता है कि आपको अट्रैक्ट कर लेती हैं, बच्चों को अट्रैक्ट कर लेती हैं, लेकिन आपको इधर उधर नहीं जाना है। और आपको मोबाइल नंबर और एड्रेस और अपने फादर मदर का नेम ज़रूर याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, विद हुम वाज राशि गोइंग टू मार्केट, किसके साथ में राशि मार्केट गई थी। तो राशि वाज गोइंग टू मार्केट विद हर मदर, वो अपनी मम्मी के साथ में मार्केट गई थी। 2 वाला देखिए, व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन डिड राशि रिमेंबर, कौन कौन सी जानकारी थी जो राशि को याद थी। तो कौन सी जानकारी थी बच्चों जो राशि को याद थी। राशि रिमेंबर हर मदर मोबाइल नंबर, उसे अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर याद था। हर पापाज नेम, अपने पापा का नेम पता था। और हर एड्रेस, और अपने घर का एड्रेस भी पता था। 3 वाला देखिए, व्हाट डिड राशि मदर बाय इन द मार्केट, तो राशि ने मार्केट से क्या ख़रीदा। तो राशि की जो मदर थी उन्होंने मार्केट से क्या ख़रीदा। राशि मदर बॉट वेजिटेबल इन द मार्केट, तो राशि की मदर ने मार्केट से सब्जियां खरीदी। 4 वाला देखिए, वो जो 2 वाले का जो आंसर है वो मैंने ऊपर की तरफ टॉप पर लिख दिया है, क्योंकि स्पेस कम था तो इसलिए मैंने आंसर को टॉप पर लिख दिया। बाकी 3 वाला आंसर जस्ट उसी के नीचे लिखा हुआ है। 4 वाला देखिए, व्हाट डिड मदर प्रॉमिस राशि टू बाय, तो जो मदर थी उन्होंने जो राशि से क्या प्रॉमिस लिया। तो मदर प्रॉमिस राशि टू बाय अ बैलून एंड द आइस कैंडी। तो जो मदर ने राशि से प्रॉमिस लिया, उसके बाद क्या खरीदाया। तो क्या खरीदवाया था, बैलून और आइस कैंडी। इसके बाद देखिए 5 वाला, वाई कैन राशि नॉट बी लॉस्ट, राशि क्यों नहीं खो सकती थी। राशि कैन नॉट बी लॉस्ट बिकॉज शी नो हर मदर्स मोबाइल नंबर एंड हर एड्रेस, क्योंकि उसको मोबाइल नंबर भी पता था और एड्रेस भी पता था। इसके बाद देखिए टिक, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसने कहा था लेट मी होल्ड योर हैंड, मुझे अपना हाथ पकड़ने दो, किसने कहा था, मदर ने कहा था। सेकंड में देखिए, डू यू रिमेंबर माई मोबाइल नंबर, क्या तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर पता है। तो किसने कहा था, मदर ने कहा था। आई वॉन्ट इट नाउ, तो किसने कहा था ये कि मुझे अभी चाहिए, किसने कहा था, राशि ने कहा था। 4 वाला देखिए, हाउ कैन आई बी लॉस्ट, मैं कैसे
खो सकती हूँ, तो किसने कहा था? राशि ने कहा था। 5 पे देखिए, विच बैलून डू यू वांट, आपको कौन सा बैलून चाहिए, तो किसने पूछा था? ये मदर ने पूछा था। तो इस तरीके से आप भी टिक कर लेंगे। अब देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है और स्टोरी में से ही, लेसन में से ही वर्ड्स हैं और यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वो गलत लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उन्हें करेक्ट करके जो है लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए डी वाला, संडे इज़ द फन डे, सबको ही पता है और ऑब्वियसली संडे जो होता है वो मज़े वाला दिन होता है। वी डू मैनी एक्टिविटीज़ ऑन दिस डे, तो हम बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट एज सो, तो आप पिक्चर देख के कुछ एक्टिविटी आप लिख सकते हैं कि आप जो है संडे में किस किस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि वी प्ले फुटबॉल इन द पार्क, वी प्ले विद किटन इन माई फ्रेंड्स हाउस, और क्या करते हैं, वी प्ले क्रिकेट इन द ग्रुप, क्रिकेट खेलते हैं ग्रुप में। आई स्किप रॉप इन द कोर्टयार्ड, आई प्ले हाइड एंड सीक इन द पार्क, वी राइड बाईसाइकिल इन द स्ट्रीट। तो इस तरीके से आप भी फिल कर लीजिएगा। अब देखिए ई वाले में आपको खुद को आंसर लिखना है, क्योंकि सबसे पहले आप अपना नेम लिखेंगे, फिर आप कहाँ रहते हैं वो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम लिखेंगे, फिर आप कहाँ पर खेलने जाते हैं तो वो लिखेंगे आप। विच टॉय डू यू हैव, कौन सा जो खिलौना है, टॉय है जो आपके पास है उसका नेम लिखेंगे। व्हाट डू यू राइट विद, और आप व्हाट डू यू राइट विद आप किसके साथ में लिखते हैं, तो अब वो भी यहाँ पर फिल करेंगे, मेंशन करेंगे। अब इसके बाद देखिए एफ़ वाला, एफ़ वाले में आपको क्या करना है, एफ़ वाले में आपको जो सेंटेंस बनाने हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो, जो प्रोनाउंस है वो एक साइड लिखे हुए हैं, बीच में जो है हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, उसके बाद फिर इसको ऑब्जेक्ट में मिला देना है। कैसे, आई के साथ में हम या तो इज़ लगाएंगे या फिर एम लगाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट वाला तो किया हुआ है आई एम और फिर आई एम अ गर्ल। इसके बाद देखिए वी के साथ में हम हमेशा आर ही लगाएंगे, तो वी आर स्टूडेंट्स लिख लीजिए, या वी आर स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए यू के साथ आर आएगा, यू आर माई फ्रेंड। इसके बाद देखिए ही के साथ में इज़ आएगा, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ शी इज़ माई फ्रेंड कर लीजिए। दे के साथ में आर आएगा, दे आर माई पेरेंट्स। इट के साथ में इज़ आएगा, तो इट इज़ एन अम्ब्रेला। तो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जी वाला, राइट एनी 6 थिंग दैट यू कैन सी इन द मार्केट। तो आपको 6 चीज़ें लिखनी है जो आपने मार्केट में देखी हैं। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दी है, आप भी फिल कर लीजिएगा बच्चों। और इसी के साथ में ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20, जिसका नेम है इट्स फन टू बी। आई होप आपको चैप्टर 19 में भी काफ़ी मज़ा आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और बच्चों की हेल्प के लिए उनको शेयर भी कर दीजिएगा।